नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक खुशखबरी जो आप लोगों के लिए यहाँ पर है कि आरओ का जो एग्जाम यहाँ पर कैंसिल हुआ, जिसे आप लोगों ने सुन चुका होगा, क्योंकि उसे मैंने खुद इस न्यूज को जो अपने YouTube चैनल पर जैसे ही आया तो उसके 20 मिनट के अंदर मैंने आप सभी को बता दिया था। अब मैंने कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने बस एक न्यूज डाल दिया था क्योंकि आप लोग खुश हो जाइए। अब फालतू का उसमें मुझे बोलने का कुछ समझ में आया नहीं कि क्या मैं बोलूं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी न्यूज है। और देखिए आरओ की जो यहाँ पर क्लासेज ये फिर से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि भैया देखो जब यहां पर एग्जाम होने वाला है तो आरओ का फिर से यहां पर तैयारी कराई जाएगी। लेकिन तब तक भैया 17 मार्च को यहां पर यूपी पीसीएस है उसकी तैयारी जो कराई जा रही है उसे देखते रहो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलो। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, आज चौथी क्लास, इससे पहले 3 क्लासेज हो चुकी हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है, डेली देखिए जी भैया, डेली सुबह 10 बजे, डेली सुबह 10 बजे। उसके बाद एक क्लास यहां पर शाम को 6 बजे भी चलती है, जो अभी थोड़ी सी नहीं है, जो आपके यहां पर 5 तारीख से फिर से चलेगी, क्योंकि 5 तारीख से मैं स्पेशल जो है केवल पेपर स्पेशल और लंबी क्लासेस 2-2 घंटे की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। तो उसके लिए तैयार हो जाइए। और इन सब के लिए मेरे अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज की क्लास में। देखिए दोस्तों, यहां पर जो क्लासेज हो रही है ना, अगर आप मेरी क्लासेज को देखेंगे, केवल मैं ये वो क्या कहते हैं, केवल मैं नाम के लिए क्लासेज नहीं कराता, मैं वो क्लासेज कराता हूं जहां से आपको फायदा मिले। जी हां दोस्तों, जहां से आपको फायदा मिले वहां से मैं चीजें आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए आज के यहां पर पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब बहुत जल्द आपके सामने रहा, 1 मिनट में देखूं, यहां पर 151 से आज हम लोग की 150 प्रश्न हो चुके हैं। यहां पर आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर क्लासेस चलाई जा रही हैं। चलिए भाई, यहां पर पूछ रहा है कि संविधान प्रदत्त जो नागरिकों के मूल कर्तव्यों में कौन सा है, बताइए कौन सा है। इन चारों में से सही उत्तर बताओ कौन सा है। यहां पर देखो, ये आखिरी में केवल 2 है ये ऑप्शन, और ये है 1 2 3 4, यानी कि सभी। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता है मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ऐड किया गया था, और इसे स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है किया गया था। और कुल वर्तमान में 11 हैं, ठीक है। पहले 10 थे लेकिन वर्तमान में 11वां है, जो 86वां संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। तो उस प्रकार से क्या कुल 11 हो चुके हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, जो इसमें से क्या नहीं, इसमें से एक नहीं है, और जो नहीं है वही फिर इसका क्या हो जाता है सही जवाब। तो यहां पर जो है सी हो जाता है क्या, 1 3 4। यहां पर दूसरा भैया नहीं है, ठीक है। पहला, तीसरा, चौथा, कुल मैंने बताया 11 में से ये 3 भी आपको मूल कर्तव्य में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग है वो कौन कौन लगा सकते हैं। बताइए, जो महाभियोग होता है, देखिए महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या होता है ना, इसमें राष्ट्रपति के खिलाफ जब महाभियोग चलाया जाता है तो जो है एक प्रोसेस होता है। तो इसका सही जवाब है, देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, उसको 14 दिन की नोटिस दी जाती है। उसके बाद पहले क्या होता है, पहले एक सदन में जाते हैं। एक सदन में जाने के बाद अगर वहां 2/3 बहुमत से पास होता है, फिर उसके बाद क्या 14 दिन का नोटिस जाता है, फिर दूसरे सदन में जाते हैं, फिर वहां 2/3 पास हो, तब जाकर के कहीं महाभियोग कंप्लीट होता है। वैसे अभी तक कोई महाभियोग से हटाया नहीं गया इंडिया में, इसलिए जाने रहो, प्रोसेस है, लेकिन पता नहीं। राज्य सरकार लोकसभा के नियम के अंतर्गत विवाद पसंद नहीं करती है, और यहाँ के इस नियम में बाहर के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए। तो देखिए भाई, यहां पर जो अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या है यहां पर, जी भैया, तो उन्होंने क्या यहां पर ए जवाब दिया। जी भैया देखो, राज्य सरकार जो है वो लोकसभा के नियम के अंतर्गत विवाद पसंद नहीं करती है। बिल्कुल बात सही है। जो राज्य सरकार होती है वो अपने लिए अलग से उनका अपना क्या होता है से चीजें बनी हुई हैं, और मतदान का भी प्रावधान है, ठीक है। जी भैया, आपको पता है कि राज्य सरकारों के अंतर्गत जो मतदान की चीजें होती है उसके संबंध में उनका अपना खुद का एक पूरे प्रोसेस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जो गलत है वही सही है, बताइए इसका सही जवाब क्या, कौन सा सही नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर नेशन, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो क्या इसका गठन 1950 में हुआ था, तो बिल्कुल दोस्त, इसमें कोई भी इफ और बट मत करना है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो उसी के आसपास ये भी चालू हो गया था। इसमें अपील की जाती है, बिल्कुल बात सही। इसमें कोर्ट मार्शल को छोड़ कराने की सुनवाई की जाती है। देखो सी और डी में से एक सही हो गया, तो सी सही होगा तो डी सही होगा। तो जो सही है वो डी है, जो गलत है वो सी है। तो जो गलत है वही यहाँ पर क्या है, सही है भैया। कोर्ट मार्शल छोटी से लेकर बड़ी तक, वो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा है जहां सबकी सुनवाई, ट्रिब्यूनल से लेकर
कोर्ट मार्शल तक की सुनवाई यहां होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है कि भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद, किस अनुच्छेद द्वारा पूछ रहा है, अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है। जी भैया, अंतरराज्यीय व्यापार, जी भैया, राज्यों के मध्य जो है यहां पर बात कर रहा है कि क्या व्यापार और व्यवसाय की दी गई है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए भैया, यहां जब आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं तो उनमें जो है यह भी प्रावधान किया गया था कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच भी आप व्यापार कर सकेंगे, इसको कोई भी रोक नहीं सकेगा। तो देखो ये सभी हैं, जहां आपको ये जो है मूल अधिकार के अंतर्गत मिलता है, उसके लिए अलावा यहां पर विशेष प्रबंध बना करके संविधान में इनको दिया गया था। क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था, आपको पता है कितने बंटवारे से हम एकत्रित हुए थे, तो उनको पता था कि इस तरह की कोई भी जो है दिक्कतें ना, इसलिए जो उन्होंने इसका ऑलरेडी प्रावधान किया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जी भैया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम जो है कब अधिनियमित किया गया था, बताइए ये कब जो है पास किया गया था ये ट्राइब्स। दरअसल ये जो एक्ट आया था, इसमें क्या था ना, इसमें कुछ लोगों को अंग्रेजों के समय लाया गया था। अब यहां से आप समझ सकते हैं, तो ये तो हटा ही दो, ये तो हो गया अंग्रेजों के समय लाया गया था। तो इसमें यह था ना कि कुछ लोगों को ये जो है एकदम से क्या आपराधिक रूप में रखते थे। यहां तक कि अगर उनके बच्चे होते थे तो उन्हें उनसे माता पिता से अलग कर देते थे और उनको अलग जगह पर रखा जाता था। ये एक्ट आया था 1871 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना भैया बताओ कहां की। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई है, बताइए। अब देखिए, इसमें जो संस्कृत स्थान, इसमें पाली प्राकृत, ठीक है, इसमें पाली प्राकृत जैसे भाषाओं का जो, और पाली प्राकृत के साथ साथ एक भाषा और है संस्कृत, इनमें पाली प्राकृत और संस्कृत भाषाओं का जो है क्या होता है, पूरी उसके जो है संरक्षण के विषय में इसकी स्थापना की गई है, और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। चलिए भैया, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। आपको पता है, देखिए जो इसका गठन अगर पूछा जाए तो गठन कब किया गया, और इसकी देखिए इसकी गंगा कार्य योजना, आप समझिए गंगा कार्य योजना जो है 1984 में बनकर तैयार हुई थी, और उसके बाद इसका जो गठन था वो 1985 में किया गया था। कौन सा, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन। पहले कार्य योजना बनाई गई थी, उसके लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया था जो इन सारी चीजों को देखता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 दिया है, बताइए इसका सही, नगर और देश पूछ रहा है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दावोस, बार्सिलोना, ऑकलैंड, कैंडी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैच देखते हो तो कैंडी का पता होगा, अगर मैच देखते हो तो कैंडी का पता होगा, वरना नहीं जवाब दे पाओगे। स्टेडियम में भैया यहां पर, अब इतना मैंने हिंट दे दिया, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया ए होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, श्रीलंका, दावोस स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ठीक है, समझ गए, बार्सिलोना स्पेन। ओके क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है कि जो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहां पर होता है। जी भैया आपके यूपी में ही होता है, यूपी में ही होता है, बस पूछ रहा है कि कहां पर होता है। देखिए भैया ये जो मेला है ना, ये मेला साल भर में 2 बार आयोजित किया जाता है। क्या, साल भर में 2 बार आयोजित किया जाता है, एक होली के टाइम पे, एक नवरात्र के टाइम पे। ये आपके सहारनपुर में आयोजित होता है। कहां पर, सहारनपुर में आयोजित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायु शक्ति, जी भैया जो विंड पावर है, इसमें किस ऊर्जा का प्रयोग जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। कौन सी ऊर्जा से हम बदल करके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, गतिज ऊर्जा। जी भैया गतिज ऊर्जा जो होती है उसको हम लोग कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, वास्तविक सूर्योदय से पहले कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, बताओ क्या होता है ना। जैसे सूर्योदय से पहले और सूर्योदय होने के बाद तक भी हमें दिखाई देता है, दोनों परिस्थितियों में कुछ देर तक दिखाई देता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, रट लेना। ये सही प्रश्न आते हैं आपके में, क्या, प्रकाश का अपवर्तन। जी भैया प्रकाश के अपवर्तन कारण ये दोनों परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं, यहां पर जवाब दो। Y2K, गठिया आवाज का प्रदूषण, या फिर जो है एडोब। ठीक है, बताइए क्या होगा जो सही सुमेलित नहीं, मतलब वो जो दिया उसके बारे में उसका सही क्या है, सूचक नहीं है, या सही जो है बारे में नहीं बता रहा है। तो यहां पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एडप। भैया एडप एक सॉफ्टवेयर में आएगा, क्योंकि एक ऐप होता है जो क्या करता है, जो आपके चित्रों के संबंधित जो आपके क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, एडिटिंग करते हैं, वो इसी के द्वारा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, बताओ कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक यौगिक होता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ब्लीचिंग
पाउडर का पूछ रहा, बताइए जवाब इसका क्या होगा। देखिए अगर मैं आपको नाम बता दूं शायद आप लोग को समझ में आ जाए, CaOCl2, बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया 2 लग गया, O लग गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है समझ गए। O लग गया ऑक्सीजन का होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यही क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गैसोहॉल क्या है, बताइए गैसोहॉल क्या है, एथिक एल्कोहल ये बताइए इसका सही जवाब क्या होता है। यहां प्लस होगा बेसिकली, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ तो जितने लोगों ने यहां पर क्या, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, क्या होता है उसमें 10% एथेनॉल होती है और 90% क्या पेट्रोल होता है, ठीक है यही क्या गैसोहॉल होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित है, जवाब दीजिए। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, जिंक फास्फाइड या जिंक सल्फाइड, बताइए क्या होता है। इसमें से एक सुमेलित है, बाकी 3 नहीं है, तो जो सुमेलित है वो आप बताइए, बाकी जो नहीं है वो मैं बताने के लिए आप बैठा हूं कि क्यों नहीं है, ठीक है क्यों नहीं है बताइए। पूरा प्रश्न आपको दिख रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूं। जो है वो क्या है आपका सी जो है भैया, जो जिंक क्या नाम है, पहले देखो सिल्वर क्लोराइड, हाँ सिल्वर में ये इलेक्ट्रोप्लेटिक या फिर पॉलिश करने के लिए, शीशे को पॉलिश करने के लिए, या फिर आप जो मिश्र धातु बनाते हैं उसमें आपका क्या सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग, यानी कि क्या ये तो नहीं होगा। आइए बी की तरफ बढ़ते हैं, सिल्वर क्लोराइड क्या ना, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग, ये मैंने माफ करेगा, मैंने पहले सिल्वर क्लोराइड का बताया ना कि सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग तो कृत्रिम वर्षा के लिए होता है, ठीक है अगर कृत्रिम वर्षा लिखा तो सही जाता। इसका प्रयोग होता है जो आपके मिक्स एलॉय बनाने होते हैं, शीशे पर पॉलिशिंग करनी होती है उसमें होता है, ठीक है। आपका जिंक फास्फाइड सही है क्योंकि ये जो है सही सुमेलित है। बाकी आपका जो जिंक सल्फाइड है जिसे क्या ZnS कहते हैं, इसका प्रयोग जो पेंट ऑफ प्लास्टिक नहीं होता है, पेंट ऑफ प्लास्टिक के जो पिगमेंट होते हैं उसमें के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फाइड का, ठीक है। तो इसलिए क्या ये जो है गलत मेल किए गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चलिए बताइए, कौन सा स्तनधारी इन तीनों में बताइए, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। स्तनधारी क्या होता है आपको पता, स्तनधारी उन्हें कहते हैं जिनमें क्या होता है, जो क्या कहते हैं बच्चे को जन्म देते हैं, नाक से श्वास लेते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये सारी चीजें इनमें पाई जाती है, वो स्तनधारी होते हैं। तो ऐसा जो है आपके इन तीनों में से केवल 2 में पाया जाता है जी भैया, पहले और तीसरे। समुद्री घोड़े में इस प्रकार चीजें नहीं पाई जाती, इसलिए स्तनधारी में नहीं आता। अगला प्रश्न है सिनकोना की छाल से, बताइए सिनकोना की छाल से क्या होता है भैया, मलेरिया का उपचार होता है, आपको पता है कई बार आपसे तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, वनडे एग्जाम्स में खास करके आता है। पीसीएस लेवल में बहुत अच्छा अगर पेपर बनाने वाले हुआ तो भले पूछे, वरना अब ऐसा चांस नहीं कितना इजी पूछे। हाँ ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि मलेरिया में सिनकोना का उपयोग होता है। अब सिनकोना को हटा करके दवाई आ गई, उस दवाई का नाम बताओ जिसका प्रयोग आज की डेट में मलेरिया के उपचार में किया जा रहा है। देखो प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमा दिया है, इसीलिए प्रश्न मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या क्लोरोक्विन जवाब दिया वो सही करे जी भैया, क्लोरोक्विन का उपयोग यहां पर किया जाता है मलेरिया के उपचार के रूप में, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिए मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कह रहा है यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। बताइए क्या 2 ही उत्पन्न करता है या 2 से ज्यादा करता है, या फिर जो है ए या बी या सी या डी में से सही है, बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है चलिए बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी। देखिए दोस्तों यहां पर जो है ना ये बिल्कुल सही है, वन लाइनर पूछा जाता है जी भैया यकृत जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन जो एंजाइम आता है वो एंजाइम केवल 2 नहीं होता है, वो एंजाइम 4-5 प्रकार के होते हैं, ALP, ALT, AST, GGT, ऐसे मिलाकर करीब 4-5 जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ALP, ASP, AGT, GGT, ठीक है। चलो AST है, माफ करिएगा AGT नहीं है, GGT है, AST है। चलो तो कौन सा हार्मोन है जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, बताइए कौन सा है जिसे लड़ो और उड़ो के नाम से यहां पर जानते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए भैया यहां पर इसका सही जवाब क्या हो सकता है,
एड्रीनेलिन, जी भैया एड्रीनेलिन को जो है यहाँ पर लड़ो और क्या है इस नाम से जानते हैं। दरअसल आप पता है जैसे आप कोई चीज देखते हैं कुछ रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट क्यों करते हैं, ये हार्मोन की उपस्थित होने की वजह से। जी भैया ये जो हार्मोन उपस्थित होता है इसी की वजह से आप तुरंत क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और आपको पता है ऑक्सीटोसिन इसे क्या प्यार प्रेम हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक आपका डोपामान भी आता है, ठीक है। एक आपका जो है क्या आता है, डोपामाइन आता है, वैसोप्रेक्सिन आता है, ठीक है। डोपामाइन, वैसोप्रेक्सिन ये सारे जो होते हैं ये इसी में जो है ये सारे आपको पता होना चाहिए। 2-3 है जो आपको, इंसुलिन तो आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्तर से हल का टेरोकाटा प्राप्त हुआ था, बताइए कहां से भैया हल का टेरोकाटा हमें प्राप्त हुआ था, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, ए धोलावीरा। जी भैया धोला, एक मिनट माफ करेगा, सॉरी बनावली, जी भैया बनावली से मिला था, ठीक है, वरना गलत हो जाता है यार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए इनमें से कौन था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बताओ कौन सा बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसका जवाब दीजिए क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताते चलिए। तो देखिए यहां पर आप लोग को एक चीज समझने की जरूरत है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी इन चारों में से 2 ही था, इतना आप लोग उत्तर से देख लिए, यानी कि 2 था 2 नहीं था। जो 2 थे भैया वो आपके कौन थे, 2 और 4 यहां पर जी भैया अशोक और दशरथ। अशोक कौन था, दशरथ का पोता था, अशोक कौन था, दशरथ का पोता था। और इसी ने जो है आपके कौन से एक गुफा का भी जो है इसने दान दे दिया था, जी भैया एक गुफा का निर्माण कराया था, जो नागा अर्जुन नाम है उसने इसने दान कर दिया था, और क्या नाम है आजीवक संप्रदाय के बौद्धों के लिए। और साथ ही साथ इसको जो है देवा नाम प्रिय जो है क्या नाम उपाधि भी प्रदान की गई थी, ठीक है, जैसे देवा नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए अगला प्रश्न है मामल्लपुरम में जो है पूछा जो रथ स्मारक बने थे वो किसके जो है शासनकाल में बने थे, चोल, पल्लव, पांडव या चालुक्य, बताइए यहां पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो रथ बने आप देखे होंगे 5 पांडव के रथ जो बने हुए हैं, जो बहुत ही क्या नाम है बहुत ही देखने में आकर्षक और पत्थरों को काट करके बनाए गए हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो इसका सही जवाब यहां पर क्या होगा भैया, जी कुछ और नहीं पल्लव, जी भैया नरसिंह देव प्रथम, क्या नाम था उनका, नरसिंह वर्मन प्रथम, देव नहीं नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे उनके शासनकाल में बनाया गया था, और करीब 7वीं 8वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, इसका जवाब बताइए क्या है, ये चारों देखिए क्या है, बताइए कौन से राजा ने किसका किसका निर्माण किया था। देखिए दोस्तों यहां पर अगर आप क्लास देखते होंगे तो यहां पर केवल मैं क्लास की बातें करता हूं, फालतू बातें कुछ नहीं करता हूं, तो इसलिए कहता हूं केवल काम की बातों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और केवल आप देखोगे मैं जो भी जरूरी चीज है, मैं न्यूज भी बनाता हूं ना, तो मैं फालतू की चीजें नहीं कर, जो जरूरी है जो आपके लिए आरओ एग्जाम था, आरओ एग्जाम के लिए मैंने वो न्यूज बनाई जो मुझे ऑथेंटिकेट लगी, या जो मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग के भी मन में था, काफी लोग यहां पर थे कि यार एग्जाम कैसे, क्योंकि यार गलत लोगों को क्यों हम लेकर जाएं, ठीक है। मैं चाहता हूं आप लोग, बहुत से कम छात्रों ने जो है मैं देखता हूं सपोर्ट के मामले में कुछ जो एक उम्मीद थी वैसा, लेकिन जो लोग लड़े मुझे तो उनको सैल्यूट करना चाहता हूं कि उनकी लड़ाई से हम लोग जीते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने ऑनलाइन अच्छा सहयोग दिया और हम लोगों ने भी पीछे नहीं हटे, हम लोगों ने कहा इसे करा के रहेंगे तो करा के ही दम लिया, ठीक है। जो यहां पर सुमेलित है वो है दीवाने बंदगान, जो आपका क्या फिरोज तुगलक है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए दीवाने मुस्तक राज था, दीवाने मुस्तक राज को यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, जी भैया अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। उसके बाद जो आपका दीवाने कोही था, दीवाने कोही वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, जी भैया यहां देखिए बस उल्टा नीचे कर दिया। और दीवाने अर्ज जो बनवाया गया था वो घियासुद्दीन बलबन द्वारा बनाया गया था, मतलब नाम सब दिए हैं, बस क्या है ऊपर नीचे कर दिया गया था, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, बताइए मदद ए मास क्या था, जो मुगल प्रशासन में मदद ए मास था वो किस प्रकार की चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए भैया, बताइए क्या होगा। बस अगले 5 प्रश्न फिर आप लोगों की क्लास खत्म हो जाएगी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाई जा रही है, आप लोग जरूर देखिए, लाइक करिए यार, बहुत बड़ी दिक्कत आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या हो जाता है। कुछ लोग जो है क्लासेस देखो, ये जो क्लासेस देख रहे हो आरओ की, अगर आपको पेपर देना है दोस्तों तो फिर से जो है यहां पर जो है आप लोगों के लिए ये जरूरी चीज है, ठीक है। तो ये तैयारी चालू करिए। तो यहां पर देखो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को जो है यहां पर क्या कहते थे, मदद मास कहते थे। और इन सब चीज का जो पूरा क्या करता था, लेखा जोखा रखता था, जो पूरी चीजों को उसे सद्र कहते थे, क्या सद्र कहा जाता था, ठीक है। तो चलो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? बताइए किसने जो है सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, उसे कश्मीर का अकबर भी कहते थे, तो अकबर हटा दो, यहां से कैंसिल हो गया। बताओ उसे कश्मीर का अकबर भी कहते थे, तो बताइए उसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ भैया, उसका नाम था जैनुल आबेदीन। क्या नाम था भैया? जैनुल आबेदीन, जो कश्मीर का शासक था और वो अपनी जो है क्या बहुत ही धर्म को लेकर के वो अकबर की तरह था कुछ हद तक, इसीलिए उसने जजिया कर भी समाप्त किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर थे, कौन सा सही है बताओ। तो भैया यार इससे इजी प्रश्न क्या मिलेगा तुम्हें? अगर तुम पढ़ने आए इससे इजी प्रश्न कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या है? केवल दो सही है। जी भैया यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स है, नॉट रॉबर्ट क्लाइव। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर क्लियर है ना। अगला प्रश्न यहां पर, उत्तरी गोलार्ध में जो भू धरातल है वो अधिकतम कहां पर? अधिकतम पूछ रहा है। आप देखोगे जब आप ग्लोब, ऐसे ग्लोब है आपके पास, कभी ग्लोब देखे हो? ग्लोब को आप ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घुमाना, आप देखना जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको पता है 70% के आसपास जल है पूरी पृथ्वी पर, लेकिन आप लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो एक उत्तरी तो पहले देखो साउथ में ना के बराबर है तो नॉर्थ में, ठीक है, और नॉर्थ में भी किसी एक पर्टिकुलर अक्षांश के बीच बहुत ज्यादा, बाकी सब में नहीं है। तो वही पूछ रहा है किसमें भैया आपको अधिकतम देखने को मिलता है। इसका सही जवाब है 40 से 50 जो उत्तरी अक्षांश के बीच में जो अधिकतम देखने को मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो विश्व के 80% जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो कहां पर हैं? वो इन चारों में से कहां पर आपको देखने को मिलते हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए भैया, इसका सही जवाब क्या होगा। अंध महासागरीय, परिप्रशांत पेटी, महाप्रसागरीय, या फिर जो है आपका ये। तो बताइए यहां पे इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, क्लियर, एकदम रट लो, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, यही इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताइए यहां पर कह रहा है कि कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश, ठीक है, की जलवायु की मुख्य विशेषता होती है। मतलब पहले देखो यहां पर एक क्या कह रहा, उष्ण, आप शब्दों से समझा करो। कटिबंधीय सवाना, सवाना मतलब घास वाला एरिया हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि घास है, लेकिन कैसा उष्ण मतलब बहुत बड़ी नहीं होगी। कटिबंधीय माने क्या होगा, वहां पर जो है गर्मी हल्की पड़ती तो होगी। अब बताओ इसका क्या हो गया, सब जोड़ो, सब जोड़ो, क्या आएगा, डी आएगा। जोड़ो, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र, मतलब घास है, हरी है, तो इसका मतलब क्या है, आर्द्रता है उसमें तभी वो हरी, वरना सूख जाता। कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय माने गर्मी भी है, इसलिए शुष्कता वहां पर देखने को मिलेगी। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं बार बार कहता हूं ये बहुत आसानी से देखो, अब मेरे ख्याल से गलती नहीं करोगे, उम्मीद करता हूं। चलो यहां पर कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसका सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। चलो बताओ यहां पर क्या होगा। ये जो है देश है, ये उनके सामने उनकी राजधानियां दी गई हैं। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो अब समझ लो, ये देश है, ये उनके सामने की राजधानी है। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है स्लोवेनिया। जी भैया स्लोवेनिया का जुजबाना होता है, क्या होता है भैया, जुजबाना होता है। ठीक है, और ये आप जो देख रहे हैं ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा आपका किसका है, स्लोवाकिया का। कहां का, स्लोवाकिया जो देश है वो उसका है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो यूरोप देश है ये सब, ठीक है, यूरोप देश है, बाकी ये यूरोपियन देश नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये अलग है। सिएरा लियोन ये भी अलग है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में घटोतरी होती है, अर्थात ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तापमान घटने लगता है, यानी कि ठंडी बढ़ने लगती है। तो क्यों होता है, एक कथन, दो कथन, तीन कथन। चलो इन तीनों कथनों में से सही उत्तर बताओ, कौन कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए, दिख रहा है पूरे प्रश्न, चलिए जवाब बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया जी, यहां दोस्तों जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या,
केवल 1 और 3। जी भैया देखिए आर्द्रता से कोई मतलब आर्द्रता मैटर कर लेंगे, आर्द्रता तो वहां नहीं होती। आप जब ऊंचाई जाते हैं आर्द्रता नहीं, आर्द्रता आपको एक निश्चित एरिया में ही देखने को मिलता है, आर्द्रता तो नहीं होती। ये और ये कथन बिल्कुल सही, हवा कम घनी होती है भैया, हवा कम घनी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप लोग के सामने, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। आपको पवनों के बारे में पूरा अध्ययन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग जरूर से जरूर जो है इनके बारे में जानिएगा। ठीक है, चलिए भैया बस इसके बाद 2 प्रश्न और क्लास खत्म। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है बी, जितने लोगों ने क्या व्यापारिक पवने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम थी। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछा, क्योंकि चारों के चारों केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो चलिए बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, फोन आ जाता है दिमाग इशू, जितने लोगों ने क्या पर दमन और दीव जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, ये सब चीजें देखो हर साल 2011 जनगणना से जनगणना से क्वेश्चन फिक्स रहता है। चलिए, स्थल अवरुद्ध राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है। पहली बात तो इसने कह दिया स्थल अवरुद्ध, यानी कि जिसका जो है समुद्र से कोई भी संपर्क नहीं है, चारों के चारों स्थल अवरुद्ध, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या आपको इन चारों में से कहां दिखाई दे रही है बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार, इसमें कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है, पंजाब। जी भैया पंजाब में सबसे ज्यादा जो है, यहां पर इसका सही जवाब क्या है, पंजाब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, निम्न में से किस जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी। सर्वाधिक किसमें रही थी भैया बताइएगा। चलिए मैं आपको, आप लोग को पता है, अगर जवाब पता होगा तो आप लोग को आ गया होगा, नहीं पता है तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा। तो समझिए 2001 से 2011 का कितना आपको लोग पता है ना, कितना 17.64 कितना है, इतना आपको पता है। चलो उसके बाद बताओ आगे का, 1961 से 71 दिया है, कितना दिया है 24.8, कितना 24.8%। अब बता 1971 से 1981 का कितना था दोस्तों, 24.66। अच्छा चलो यहां पर अभी तक सबसे आगे आपका क्या बी चल रहा है, और सबसे अंतिम में कितना था दोस्तों 23.85, 23.85। तो यहां विजेता कौन हुआ है, बी हुआ है। और आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप इसका जवाब भी जान पाएंगे क्या सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो है साक्षरता दर कितनी थी बताइए। साक्षरता दर पूछ रहा है, तो बताइए साक्षरता दर कितनी थी। तो देखिए दोस्तों यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 67.78% था। कितना 67.78% था। वहीं पुरुषों की अगर पूछा जाए तो 77.28% था, और महिलाओं को ही पूछा जाए तो 64 पॉइंट समथिंग था। कितना माफ करेगा 57.28% था। ठीक है, बहुत कम था। चलो अभी तो बहुत बढ़ोतरी, 77 और 57 करीब 20% के आसपास का अंतर था। ठीक है, 18 होगा, माफ करिएगा 18, वरना मैं 28 के चक्कर में यहां आपको कंफ्यूजन ना होने पाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की अवस्थाओं के आधार पर शुद्ध समुदाय उत्पादकता कम और सकल जैव पदार्थ पुनर्जन्म में वृद्धि पाई जाती है। चलो आप लोग एक बार पढ़िए, फिर आप लोग जवाब दीजिए। मैंने आपको हाईलाइट पॉइंट बता दिया, हाईलाइट पॉइंट के बाद अब आपको जो है देखना है और बताना है कि क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितनों ने क्या मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र, जितनों ने क्या मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने कि यहां जीवोम दिया है, वनस्पति दी है, बताइए किसका किससे संबंधित है। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए तो वन, सवाना, और अभी आप लोग को तो पता लग गया, सवाना से तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 1 मिनट, माफ करिएगा, इसका सही जवाब बी होगा, प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, क्लियर कर लेना, अगर आपका बी जवाब था तो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, सी नहीं होगा, वही मैंने कहा, दिमाग में तुरंत आ गया। चलो बताओ इसके बाद आखिरी प्रश्न पक्का, जीवोम, वनस्पति, वन, सवाना, मरुस्थली बताइए। तो देखो दोस्तों यहां पर अगर आपका सही जवाब क्या आ रहा है,
जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया, देखो टुंड्रा का क्या होगा, टुंड्रा का आपका अल्पाइन होता है, मैंने आपसे पहले कहा। वन का आपका कोटधारी होता है। सवाना आपका क्या हो जाएगा भैया, सवाना भी मैंने आपको बताया था कि इसका क्या हो जाएगा, उष्ण। और मरुस्थलीय क्या होगा, झाड़िये तथा घास आपको देखने को मिलेंगे। चलो भैया आखिरी प्रश्न का जवाब दो, क्लास खत्म करते हैं। बताइए फटाफट जवाब दीजिए और आखिरी प्रश्न के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं कि काजीरंगा के बारे में पूछ रहा है कौन सा सही है, तो बताइए कि इसको जो है यूनेस्को द्वारा क्या जो है विश्व स्मारक स्थल का मान्यता दिया गया है, और इसमें क्या रीछ तथा गिब्बनवास, हुलुक गिब्बनवास करते हैं। तो माय फ्रेंड आप लोग जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। दिख गया, जवाब दिए, जवाब आपके जुबान पर होगा। उसका सही जवाब क्या है, केवल एक। भैया यहां पर एक सींग वाला गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, दलदली हिरण, ये सारे जीव जंतु यहां पर जो है वास करते हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे भी क्लासेज आप लोग के लिए बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो आप लोग भूलिएगा मत। और फिर से एक बार आरओ की जो तैयारी यहां पर दोस्तों आप लोगों की छूट गई थी, वो तैयारी फिर से अब यहां पर शुरू होने वाली, क्योंकि एग्जाम आपके 6 महीने के अंदर होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं लाइक कर दिए होगे, क्लास अच्छी लगी, और सब्सक्राइब भी कर दिए होगे, ठीक है। कर दो, बहुत फायदा होगा, आप लोग देखते रहना। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं आप सभी से। और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, ठीक है। शेयर कर देना दोस्तों से, और क्लास के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें भी लिखते रहा करो, जरूरी है।